यूट्यूब पे आना सिर्फ वीडियो बनाना नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो बनाएंगे तो यूट्यूब चला लेंगे, बस इसमें बहुत सारा प्रोसेस रहता है जो लोगों को नहीं पता होता है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप सोच रहे हैं कुछ करके दिखाने के लिए, और अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं ललिता रानी और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और मैं आज बताने वाली हूँ कि मुझे यूट्यूब पर आने के लिए मजबूर किसने किया। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो जिस आईडी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, जो चैनल है आपका, बस वही चैनल में कंटिन्यू आप काम करते रहिए। और ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे ट्राई करने के लिए, एक आईडी बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, उसमें व्यू कम आता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरा बनाता है, फिर उसमें भी व्यू कम आता है, उसको भी छोड़ देता है, फिर तीसरा बनाता है, वो भी व्यू कम आता है, वो भी छोड़ देता है। ऐसा ही करते करते 2 से 2.5 साल बर्बाद हो जाता है बस। और मिलता क्या है? कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता है। तो बताइए, 2 साल बर्बाद हुआ ना, 2 साल आपका बर्बाद हुआ ना। 2 साल तक अगर आप एक ही चैनल में काम किए होते हैं तो शायद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो जितना आप 3-4 चैनल बनाने में टाइम लगाएं और आपका उस चैनल में 10 व्यू आया, उसमें 50 आया, उसमें 100 आया, अगर सबको एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो क्या आपका बढ़ेगा ना। सो गाइस, मैं किसी व्यक्ति का एक स्टोरी बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी को अगर आप लोग समझ लेते हैं, ठीक है, तो आप अपना चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा स्टोरी को सुनिए। ज़्यादा लंबा नहीं है, बस छोटा सा मैं एक स्टोरी बता रही हूँ कि किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर एक कुआं खोद रहा था। फिर वो खोदते खोदते कुछ फीट तक वो गड्ढा किया। तब तक बाहर से कोई आदमी आता है और कहता है कि यहाँ पानी नहीं निकलेगा, आप बाहर जाके कुआं खोदिए, आंगन में खोदिए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो जा कर के आंगन में कुआं खोदता है, फिर वहाँ भी खोदता है। खोदते खोदते कुछ फिर तक वहाँ भी गड्ढा करता है, वहाँ भी पानी नहीं निकलता है। फिर वहाँ छोड़ देता है और वहाँ जा कर के फिर बाहर में खोदता है, घर से बाहर। आंगन में खोद रहा था, वहाँ भी छोड़ दिया, घर में खोद रहा था, वहाँ भी छोड़ दिया, पानी नहीं निकला इसीलिए। और बाहर में जाके खोदता है, खोदते खोदते बहुत ज़्यादा गहरा कर लेता है, फिर भी पानी वहाँ नहीं निकलता है। तो फिर वो व्यक्ति अपना सोच में पड़ जाता है और फिर वो बैठकर सोचने लगता है कि अब तो मेरा गांव में सूखा पड़ जाएगा, कहीं पानी तो है ही नहीं, पानी नहीं मिल रहा है, फिर लोग कैसे जिएंगे। तब तक एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और कहता है, अरे मूर्ख, जितना तुम इसमें समय दिया, जितना तुम इसमें टाइम दिया, जितना तुम इसमें जान जिद से लगा के खोदा, उतना टाइम तुम अगर एक ही गड्ढे में दिए रहते हो तो इतना देर तक उसमें पानी निकल गया होता। तो समझिए, सच में जितना वो तीनों गड्ढे को खोदा, उतना ही देर तक अगर एक ही गड्ढे में लगा रहता तो सच में वहाँ पानी निकल जाता। फिर वो व्यक्ति वहाँ से उठता है और फिर वो कहाँ चला जाता है? सबसे फर्स्ट वाला गड्ढा में। वो गड्ढा कहाँ था, कहाँ खोद रहा था, आप लोगों को पता है? बताइए। फर्स्ट वाला जो गड्ढा था वो कहाँ खोद रहा था? अपना घर के अंदर। फिर वो व्यक्ति जाता है अपने घर के अंदर और फिर उस गड्ढे के अंदर वो खोदना शुरू कर देता है और फिर खोदते खोदते बहुत देर तक खोदता है और फिर उसमें पानी निकल आता है। सभी काम कर रहे हैं तो ये नहीं, दौड़ भाग नहीं करना चाहिए कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाएंगे। जैसे एक चैनल बनाए, उसमें व्यू नहीं आया तो दूसरा में जाएंगे, दूसरा नहीं आया तीसरा जाएंगे। ऐसे ही करते करते टाइम तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो काम कर रहे हैं, एक चैनल में कर रहे हैं तो एक चैनल में कंटिन्यू करते रहिए और अपना जुनून के साथ कीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपना जुनून के साथ कीजिए। मुझे यूट्यूब पर आने के लिए मजबूर किसने किया पता है दोस्तों आप लोग को? लॉकडाउन ने। लॉकडाउन के नाम सुन करके आप लोग को कैसा फील होता है बताइए?